तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्वाड रैक्स जो अवेलेबल है इंटरनेट पे, और आपके लिए बेस्ट कौन सी रहेगी फॉर योर होम जिम। तो सबसे पहले तो ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं, और उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जगह की, आपके पास रूम कितना बड़ा है, आपके पास एरिया कितना बड़ा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको देख के आपको कोई भी प्रोडक्ट मंगाना है तो मंगाना है, नहीं तो स्क्वाड रैक मंगा ली बड़ी पड़ती है, जगह बहुत गिरती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जगह पहले चेक कर लें आपके पास कितनी है, उसके बाद में से इनमें से किसी भी ऑप्शंस की तरफ जाएं, और सारे ऑप्शंस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो प्लीज़ डू चेक देम आउट, एफिलिएटेड लिंक्स हैं। तो सबसे पहले ऑप्शंस की बात, आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है बेसिक स्क्वाट स्टैंड्स का। अब स्टैंड्स से मेरा क्या मतलब है, अलग अलग स्टैंड ले सकते हैं आप, जैसे एक स्टैंड अलग, एक स्टैंड अलग, और इन दोनों स्टैंड पे आप बारबेल रख के एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अब वो चेस्ट के लिए भी काम आ जाएगा, स्क्वाड के लिए भी काम आ जाएगा। सबसे सस्ते पड़ते हैं ये, 6,000 में 2 स्टैंड मिल जाएंगे, 5,000 में 2 स्टैंड मिल जाएंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जो भी मुझे पसंद है। तो ये स्टैंड का फ़ायदा ये है कि जगह काफ़ी कम गिरेंगे, सबसे पहली चीज़, और काफ़ी सॉलिड होते हैं। अगर आप अच्छी ब्रांड का मंगाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इनमें दिक्कत यह है कि ऊपर नीचे एडजस्टमेंट करना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी सारे स्टैंड्स में मार्किंग नहीं होती, तो आपको मार्किंग करनी पड़ेगी। इधर आप 3 होल 4 होल ऊपर कर दोगे, उधर 2 करोगे, फिर उसके बाद आपको हर बार जब भी वर्कआउट करोगे तो उसका डिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा बारबेल रख के। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। चेस्ट के लिए करना है तो चेस्ट के लिए नीचे करना पड़ेगा उसको। तो कुछ स्क्वाड स्टैंड होते हैं वो हाइट इनकी इतनी होती है कि आप चेस्ट नहीं कर सकते उन पर, क्योंकि ये आपका बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर वो पाइप लगा जो एडजस्टेबल है, तो वो ज़्यादा हाइट का है। तो आप तो बेंच प्रेस तो भूल ही जाओ, उसमें चेस्ट वगैरह नहीं कर सकते। तो अगर आपको ऐसी स्क्वाट रैक चाहिए जिस पे आप बेंच प्रेस कर सको और बाकी सारी एक्सरसाइज भी कर सको, तो प्लीज़ ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। और इस ऑप्शन में एक दिक्कत और है कि ये स्टेबल नहीं होते ज़्यादातर, क्योंकि इनमें कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। अगर नीचे वाला फ्रेम हैवी नहीं है इनका जिस पे पूरे खड़े हैं, तो ये कभी भी ट्रिप करके गिर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप स्क्वाट स्टैंड इंडिविजुअल मंगा रहे हैं तो ऐसे मंगाएं जिनमें प्लेट रखने का ऑप्शन हो, ताकि ट्रिप नहीं करें, इधर उधर हिले नहीं। या फिर तो आप डंबल रख सकते हैं इस पर भी, या फिर आपके जिम में जो प्लेट्स है वो रख सकते हैं ताकि ये मूव नहीं करे। सेकेंड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है जो दीवार में लग जाती है, फोल्डेबल रैक्स। तो फोल्डेबल रैक्स मुझे इसलिए नहीं पसंद क्योंकि स्टेबिलिटी कभी भी नहीं मिलती है 100%। अब दिक्कत क्या है कि आप खरीदने को खरीद लो, लेकिन अगर आप जो बंदे की कंपनी है वो कंपनी से बंदा लगाने नहीं आया, आपने खुद ने लगवाई है, तो कोई भी मिस्त्री या कोई भी बंदा जो होता है जो आपके पास लगाना आया होता है उसको 100% सही नहीं लगाएगा, क्योंकि वो स्क्वाट रैक फिक्स करने वाला बंदा नहीं है, वो है बंदा लाइट फिटिंग वाला, या वो प्लम्बर है। तो वो आपको स्क्वाट रैक वैसी सेट करके नहीं पाएगा जो एक प्रोफेशनल कर पाएगा। तो हमेशा मैंने ये चीज़ देखी है, स्क्वाट रैक अच्छी आती है वॉल माउंट करने वाली, लेकिन जो लगाने वाला होता है वो गधा होता है, या खुद अपन लगाते हैं अपन गधे होते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास हो सकता है प्रॉपर जिम वाली स्क्वाट रैक, लेकिन ये जगह बहुत गिरेगी। इसमें आपके पास स्पिन प्रेस करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि पावर लिफ्टर्स करते हैं चेस्ट के लिए, बिल्कुल डेड स्टॉप से चेस्ट प्रेस करते हैं, तो वो करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें स्क्वाट रैक के लिए सेफ्टी भी होगी, आपके पास नीचे आएंगे तो रख सकते हैं। लेकिन इसमें ये ड्रॉबैक आता है ज़्यादातर कि आपके जो रखने के लिए, रैक करने के लिए जो जगह होती है, होल्ड्स लगे होते हैं, वो एक ऊपर और एक नीचे होता है। तो इतना ये गैप होता है ना, हमेशा अपनी किस्मत खराब, हमेशा अपनी किस्मत ऐसी होती है भाई कि अपनी हाइट इनके बीच में ही आती है। या तो अब मेरे को वेट रखना है स्क्वाट करने के बाद, तो मेरे को टांगों पे, टोस पे आके फिर रखना पड़ेगा, या फिर मुझे नीचे बेंड करके करना पड़ेगा। ऐसा ही होता है हमेशा मेरे साथ, और मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ, मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो ये अवॉइड करना है अगर, तो ये मत लेना आप, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता। फिर वही जिम में जो प्रॉब्लम चली थी वही आप फेस करोगे, तो सेंस क्या रहा। तो ऐसी स्क्वाट रैक लेना अगर आप जिम वाली लेना चाह रहे हो, तो जिसमें बहुत सारे मल्टीपल एंगल्स लगे हों जिस पे आप वेट रख सको, ताकि आपकी हाइट के हिसाब से भी वो सही हो। ऐसा नहीं हो कि भाई बस खाली 3 या 4 जने स्क्वाट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर हाइट के, बाकी लोग नहीं कर सकते। क्योंकि हेवी वेट पे आप जब जाते हो ना, आपको परफेक्ट हाइट चाहिए होती है रैक और अनरैक करने के लिए। चेस्ट भी कर रहे हो आप, ओवरहेड प्रेस भी कर रहे हो ना अगर स्क्वाट रैक से उठा के, तो भी आपको एक परफेक्ट हाइट चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि आप नीचे से थोड़ा सा उठा लोगे या ऊपर से उठा लोगे, कोई सेंस नहीं बनता है इस सब का। फिर एक ऑप्शन आता है जो कि मेरे पास है, स्क्वाड रैक। अब इस स्क्वाड रैक को मैंने इसलिए ख़रीदा है, सबसे पहली चीज़ तो स्टेबिलिटी, सेकंड चीज़ पुलअप बार, इस पर पुलअप करने के लिए ऑप्शन है, थर्ड चीज़ इसमें हर 5 सेंटीमीटर पे आपको दे रखा है कि भाई 5-5 सेंटीमीटर पे आप हाइट एडजस्ट करके लगा सकते हैं एंगल होल्ड करने के लिए। तो वेट होल्डर जो इसमें दे रखे हैं 4 ऑप्शंस, वो 2 ऊपर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें आप स्क्वाट करने के लिए बारबेल रैक कर सकते हैं, और नीचे वाले में आप बेंच प्रेस करने के लिए रैक कर सकते हैं। वो थोड़े से लंबे हैं। इसकी एक ही प्रॉब्लम है मेरी स्क्वाट रैक से, इससे नीचे वाले जो अटैचमेंट्स दे रखे हैं जिस पे हम वेट रखते हैं वो और लंबे नहीं हैं, तो सेफली नहीं कर पाते हैं। कितने लोग घबरा जाते हैं,
मुझे तो डर नहीं लगता, बट काफ़ी लोगों को लगता है। बट आप क्या कर सकते हैं कि इनको एलिवेट भी, इनको अलोंगेट भी करवा सकते हैं वेल्डिंग करवा के ये सब, बट मेरे को एस्थेटिक्स पसंद है तो मैंने नहीं करवाया। एंड इस क्वाड रैक की कैपेसिटी 175 kgs है, जहाँ पे वेट रखते हैं वहाँ पे बारबल के साथ, और ऊपर वाली कैपेसिटी 110 किलो है पुलअप बार की, जिस पे हम पुलअप कर सकते हैं। इसके बाद इसकी एक और फ़ायदेमंद चीज़ है, इसमें वेट रखने की कैपेसिटी है। तो आप पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ प्लेट रखने के लिए जगह है, यहाँ पे मैं प्लेट्स लोड कर देता हूँ सारी। तो इससे एक ये फ़ायदा होता है कि ये स्टेडी भी रह पाती है, और साथ ही साथ जिम में जो गंदगी होती है प्लेट से, प्लेट्स फैली हुई रहती है वो सब, वो भी नहीं होता। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये स्क्वाड रैक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा महंगी भी नहीं है और आपको पसंद भी आएगी। बट इशू ये है कि ये स्क्वाड रैक कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दी है। डीकैथलॉन से मैंने मंगाई थी, या डेकैथलॉन, जो भी आप कहना चाहें, आप जो एक्सेंट यूज़ कर सकते हैं उसके हिसाब से बोलिए। तो वहाँ से मैंने मंगाई थी, मुझे 12 या 15 हज़ार में के आसपास ही पड़ी थी। बट आपके लिए मैं दूसरा ऑप्शन डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, जो कि सेम ऐसा ही है या इसके आसपास ही है, बट आप क्वालिटी थोड़ी सी चेक करना एक बार, और रिव्यूज़ पे ज़रूर ध्यान देना। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट, एंड यू हैव डिसाइडेड नाउ कि आपको कौन सी स्क्वाड रैक मंगानी है आपके होम जिम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।